हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। कैसा, जैसा आप सभी जानते हो, हम रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों से जो इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज डिस्कस की थी, आई होप आप लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को एंट्रीज क्लियर हो, क्योंकि उसमें हर एंट्री बताई गई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। केवल आई थिंक 15 मिनट्स की वीडियो है और उसमें आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि अगर हम शेयर्स को इश्यू करते हैं पार पर, दूसरा प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, आज हम इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में जब एंट्रीज की थी वो बेसिकली हमने पार पर ही की थी, सारी की सारी एंट्रीज पार पर की थी। लेकिन आज दोबारा हम तीनों के बारे में, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहली बात आती है पार, दूसरी आती है प्रीमियम और तीसरा आता है डिस्काउंट। ठीक है भैया, ये क्या होते हैं? चलो गाइस मैं आपको बताता हूं। पार का मतलब क्या होता है, जितनी फेस वैल्यू है शेयर की, मान लीजिए 10 का शेयर है, 10 की फेस वैल्यू को 10 रुपए में ही इश्यू कर रहे हैं, उसे बोला जाता है पार। उसके बाद प्रीमियम का मतलब क्या होता है, 10 वाला अगर हम 12 में कर रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, उससे ज्यादा में कर रहे हैं तो 2 रुपए ज्यादा हो गए तो 2 रुपए क्या कहलाता है, प्रीमियम। और 10 वाला अगर हम क्या कर रहे हैं, 9 में, मतलब 1 रुपया कम कर रहे हैं, तो 1 रुपया जो हो जाएगा वो डिस्काउंट हो जाएगा, 1 रुपी वुड बी कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो गाइज आज हम इनके डिफरेंट एग्जांपल्स भी लेकर चलेंगे ताकि आपको क्लियर हो। चलिए गाइज सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पार का। ठीक है, आप सभी बहुत ध्यान से सुनना, आपको सारा टॉपिक ये क्लियर होने वाला है। छोटी सी वीडियो में आपको तीनों के तीनों टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। चलिए गाइज एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए 1 लाख, 10 का एक, ठीक है, और 10 में इशू किया, मतलब एट पार किया। कैसे कैसे पैसा मंगवाया गया है, 2323। ठीक है गाइस, हमने लास्ट क्लास में एंट्रीज डिस्कस की थी, वही सेम आ रही है। गाइस मान लीजिए 1 लाख के लिए हमारे पास क्या आ गई, एप्लीकेशंस आ गई और हमने सबको शेयर दे दिया, 1 लाख के 1 लाख को दे दिए। ठीक है, हमने सबको कह दिया भैया हम आपको शेयर दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद कीजिए हमने एंट्री क्या की थी, हमने एंट्री की थी हमारे पास एप्लीकेशन मनी आएगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, है ना, शेयर एप्लीकेशन। दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 2 लाख एंड 2 लाख। ठीक है गाइस, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एप्लीकेशन को क्यों पहली एंट्री में एप्लीकेशन रहता है, इसको एप्लीकेशन में ही क्यों डालते हैं, फिर बाद में कैपिटल में क्यों डालते हैं, ये सब मैंने बताया था। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 2 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी 3 रुपए ड्यू करवाएंगे, तो वही सेम एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ। दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 3 लाख एंड 3 लाख। उसके बाद शेयर बैंक अकाउंट डेबिट कितना, दैट वुड बी 3 लाख, 2 में क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद सेम वही एंट्री जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख। उसके बाद हमारे पास लास्ट एंट्री है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख, बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये हुआ एट पार, मतलब 10 रुपए जितनी उसकी फेस वैल्यू, मान लीजिए 100 है, 100 वाला 100 में, 50 है, 50 वाला 50 में, 100 वाला 100 में, मतलब हमने कोई भी जितनी उसकी फेस वैल्यू है, जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, उतने पर ही शेयर्स को क्या किया है, इशू किया है। आई होप ये आपको समझ आएगा। भैया ये तो बहुत ईजी है। यस गाइस, ये चैप्टर ही बहुत इजी है। चलिए गाइस अब हम बात कर रहे हैं, हमने 10 वाला कितने में किया, 10 में नहीं किया, हमने ज्यादा में किया। 10 वाला 12 में किया, 15 में किया, 20 में किया, 30 में किया, 40 में किया, 50 में किया, 100 में किया। 10 वाला 100 में किया, भैया 10 वाला 100 में किया तो क्या होगा, भैया 10 वाला 100 में किया तो 90 आपने ज्यादा में किया, तो 90 आपकी क्या कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज 90 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाएगा। अच्छा भैया ये तो बात बिल्कुल सही है। चलिए गाइस 10 वाला 12 में किया, आपने क्या क्या पैसे कैसे कैसे मंगवाया, 2 रुपए 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, और अलॉटमेंट पर लेट्स गो, चलो हम एक एक करके लेते हैं। एप्लीकेशन पर ही आपने प्रीमियम अमाउंट मंगवाया प्लस 2, टोटल मंगवाया 4। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 3 2 3, ये तो ओरिजिनल अमाउंट है। आपने जो प्रीमियम का पैसा है वो कहा कि एप्लीकेशन पर ही भेजिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर आपने क्या किया, इशू किया, लोगों की एप्लीकेशन आई 1 लाख के लिए आई। तो देखिए सबसे पहले आपके पास अगेन क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी आएगी। अब कितनी आएगी, 4।
बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा गाइस 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, अगेन मैंने बताया था शेयर एप्लीकेशन में ही डालेंगे क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि अलॉटमेंट की गई है या नहीं की गई है। जैसे ही क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हमने क्या कर दिया है, अलॉटमेंट कर दिया, अब हम इसको किस में डालेंगे, शेयर कैपिटल। ध्यान से समझना 4 लाख, लेकिन कैपिटल में तो हमेशा ओरिजिनल, याद रखिए कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल अमाउंट जाता है, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। और 2 में क्या, ये पैसा कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि हमारा सेक्शन 52 कहता है सबसेक्शन 1 कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, जो आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, तो मान लीजिए 10 वाला 12 ₹2 एक्स्ट्रा में इश्यू कर रहे हो, तो जो ये एक्स्ट्रा पैसा है वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जाएगा, आप इसको कहीं और नहीं डाल सकते। तो हमने इसको सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। बाकी एंट्री तो सारी इजी है, तीनों की तीनों सेम वही है। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 3 लाख 3 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख। आगे ₹2 क्या है, फर्स्ट कॉल शेयर, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख 2 लाख। उसके बाद बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख 2 लाख। उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 लाख 3 लाख। उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से बाकी सारी एंट्री सेम हो जाएगी। ये तो हुआ क्या कि अगर हमने पैसा किस पर मंगवाया, एप्लीकेशन पर। अब बात आती है इसी में ही, अगर हम बात करें, हमने वही बात 10 वाला हमने कितने में किया, 12 में हमने क्या किया 2323, हमने ये पैसा किस पर मंगवाया, अलॉटमेंट पर, टोटल हो गया 5। अब देखो, अब एप्लीकेशन पर कितना रुपीज आ रहा है भैया, ₹2 आ रहा है, बिल्कुल सही। 1 लाख शेयर है तो 2 लाख आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। भैया अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की कैसे करेंगे, देखो गाइस, अब इस केस में अलॉटमेंट मनी क्या होगी, किस तरीके से दिखाएंगे, शेयर अलॉटमेंट। मंगवाया कितना जाएगा ₹5, तो यहां पर क्या आएगा 5 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई में 5 लाख। 2 में शेयर कैपिटल, अब कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल जाएगा, वो ₹3 है गाइस, देखो ये ₹3 है, तो यहां पर 3 लाख आएगा। मैंने बताया कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल। और ₹2 प्रीमियम का, ये कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये पैसा गाइस, क्योंकि अब तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट कैपिटल में डाल देंगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 में क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपीज आएगा गाइस 5 लाख, दैट वुड बी 5 लाख। चलिए, तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। बाकी दोनों एंट्री सेम है। 2 लाख रुपए क्या है, फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यस ना। उसके बाद अगली हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल है, तो क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट पर अगर हम प्रीमियम मंगवा रहे हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं। अब भैया आप ये भी बता दो ना एक बार कि अगर फर्स्ट कॉल पर मंगवाया गया, चलो ये भी बता देते हैं, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो या थर्ड कॉल हो, कोई भी कॉल हो। मान लीजिए, देखिए अब वही बात आ गई, 2-3-2-3, मान लीजिए मैंने कहा फर्स्ट कॉल पर आया, ठीक है, कितने रुपए प्रीमियम, 2, तो टोटल हो गया 4। अब बाकी तो एंट्री देखो, एप्लीकेशन की बात करेंगे सेम रहेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर उसके बाद शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 3 लाख 3 लाख, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अब बात आई फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री क्या होगी, सेम वैसे ही है जैसे हमने अलॉटमेंट में पढ़ा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब आएगा कितना फर्स्ट कॉल पर, ₹4, मतलब कितना आएगा 4 लाख। तो यहां पर हमने क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना किया, 4 लाख। अब वही बात आ गई जो अभी आपने देखी थी। 2 में शेयर कैपिटल में हमेशा ओरिजिनल जाएगा, ₹2 है, तो यहां पर कितना आएगा 2 लाख। और 2 में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। यस गाइस, बिल्कुल सही बताया आपने, इसका मतलब तो आपको आ गया है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, अब सारा का सारा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख 4 लाख। अब फाइनल कॉल बिल्कुल इजी है, 3 लाख रुपए, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से अगर सेकंड कॉल पर हो इसी तरीके से ड्यू हो जाएगा, मिल जाएगा गाइस। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रीमियम का पैसा दिखाते हैं। और गाइस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है गाइस, बहुत ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो हम प्रीमियम, अब क्वेश्चन में नहीं बोला कि उसने ये तो बोल दिया प्रीमियम इतने रुपीस है, 10 वाला 20 में है तो ₹10 प्रीमियम हो गया, 10 वाला 25 में है, 15 प्रीमियम, लेकिन ये नहीं बोला प्रीमियम का पैसा कहां पर मंगवाना है। तो गाइस हम उस केस में अलॉटमेंट पर ड्यू करवाते हैं और मंगवाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब थोड़ा सा हम इसके जो थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए गाइस, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में बोला गया है वो सेक्शन 52 के अंदर बोला गया है।
सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, जो आप शेयर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, तो उसका जो प्रीमियम का पैसा है वो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसका पैसा आप कहीं और डाल नहीं सकते। अब बात आती है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 कहता है इसका यूज कैसे किया जाएगा। जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा तो डाल दिया, अब इसका यूज कैसे किया जाएगा। कहते हैं केवल 5 पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। पहला पर्पस क्या है कि आप इसका पैसा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हो। देखिए पहला पैसा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में, मतलब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कंपनी को बनाने से पहले के खर्चे होते हैं। लाइक हम कंपनी बना रहे हैं, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है, उनको हमें क्या करवाना पड़ता है, जीरोक्स करवाना पड़ता है, फोटोकॉपी करवानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। कहते हैं ये सब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। कह रहे अगर आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या करवा सकते हो, राइट ऑफ करवा सकते हो। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में कर सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, देखिए दूसरा बात कर रहा है गाइस, ध्यान से सुनना, शेयर्स और डिबेंचर्स, इनको आप इशू कर रहे हो। मान लीजिए आपने शेयर्स को इशू किया, ठीक है। अब शेयर को इशू करने में खर्चे होते हैं जिन्हें बोला जाता है शेयर इशू एक्सपेंस, ठीक है। शेयर को इशू करने में खर्चे होते हैं, उनको शेयर इशू एक्सपेंस कह रहे हैं। अगर ये एक्सपेंस होते हैं तो आप इनको भी राइट ऑफ करने में किसका यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। मतलब अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो शेयर इशू एक्सपेंस को आप राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि अगर शेयर इशू करते हो और आपने कोई कमीशन क्या की है, तय की है, भी कमीशन देनी है, जिसे हम अंडरराइटिंग कमीशन भी बोलते हैं। व्हाट इज अंडरराइटिंग कमीशन, ये किसको दी जाती है, अंडरराइटर्स को। कौन होते हैं अंडरराइटर्स, जो गारंटी करते हैं। क्या गारंटी करते हैं, कंपनी को कहते हैं भैया अगर अंडरराइटिंग कमीशन किसको दी जाती है, अंडरराइटर्स को। क्यों दी जाती है, इसका कारण होता है क्योंकि वो गारंटी करते हैं भैया अगर आपका क्या नहीं आया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो हम आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करवाएंगे और हम उसके लिए क्या चार्ज करेंगे, कमीशन, जिसे अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। भैया फिर तो आप एक बात बताओ, मान लीजिए 90% सब्सक्रिप्शन आ गया, पब्लिक नहीं कर दिया, अब तो उन्होंने, उनकी जरूरत नहीं पड़ी, फिर भी उनको देना पड़ेगा। यस, फिर भी उनको देना पड़ता है क्योंकि वो पहले ही कह देते हैं आएगा या ना आए, हम बैठे हैं, हम भैया आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करवाएंगे, हमें कमीशन मिलना चाहिए। तो गाइस ये कमीशन भी क्या बोला जाता है, इसको भी हम, अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, उससे राइट ऑफ करवा सकते हैं। तीसरी बात बोली गई, देखिए एक्सपेंस कमीशन, डिस्काउंट यहां पर यूज नहीं होता है क्योंकि शेयर को अभी बताया डिस्काउंट, शेयर को डिस्काउंट पर इशू करना 10 वाला 9 में, लेकिन कभी भी अब कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 53 कहता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो यहां पर शेयर से रिलेटेड डिस्काउंट की मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, डिस्काउंट डिबेंचर्स के लिए यूज होगा। डिबेंचर से रिलेटेड वही बात आ गई, खर्चे हो रहे हैं, अगर आप उनको इशू कर रहे हैं तो उसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करवा सकते हैं। डिबेंचर के लिए भी हम कमीशन दे रहे हैं तो उनको भी राइट ऑफ करवा सकते हैं। यस, डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। अगर देखो आप बात समझिए, डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करना मतलब 100 रुपए का एक डिबेंचर है, आप 90 में इशू कर रहे हो, मतलब 10 रुपए का आपको लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, भैया ये तो हो रहा है। करें इस लॉस को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। दैट इज योर सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फुली पेड बोनस शेयर अगर आप शेयर होल्डर को देते हो। भैया ये क्या बला आ गई। यस गाइस, फुली पेड बोनस शेयर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, हम उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी बोलती है जिसके पास 100 शेयर है हम उन सबको एक एक शेयर दे रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 शेयर है, तो इसका मतलब कंपनी हर 100 के बदले में आपको कितना दे रही है, एक शेयर, मतलब आपको 100 शेयर देगी, 10,000 के बदले में 100 देगी। तो जो 100 देगी, अब आपको मान लो कंपनी ने 100 दे दी है, मान लीजिए कंपनी है वो 100 देती है कि लोग आपको फ्री में 100 शेयर देते हैं, और वो कागज का टुकड़ा हो, उससे आपको कुछ ना मिले, तो आप क्या कहोगे, भैया ये अपने पास रख, मेरे को क्या करना है, जब मेरे को कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मुझे इस कागज के टुकड़े का करना क्या है।
तो गाइस वो क्या होता है, जो फ्री में शेयर दे रही है, जब कंपनी क्या होगी, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर है तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, अगर इक्विटी शेयर्स है तो गाइस एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो 100 शेयर दिए हैं, जब कंपनी सबको पे करेगी, शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर को, तो आपको भी पे किया जाएगा, लेकिन आपने कोई पैसा उनको दिया नहीं है। अब जो पैसा नहीं दिया, देखो कंपनी कह रही है मैं फ्यूचर में दूंगी, कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी कंपनी अपनी लाइबिलिटी मानेगी या नहीं मानेगी, मानना पड़ेगा, लेकिन कंपनी को, आपने पढ़ा है अगर कोई क्या होता है, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, या तो एसेट्स बढ़ती है या उसी प्रोपोर्शनेट में एसेट कम होती है, या लाइबिलिटी बढ़ती है कम होती है, या एसेट बढ़ती है और लाइबिलिटी भी बढ़ती है, पढ़ा है ना। तो अब लाइबिलिटी तो बढ़ा दी कि शेयर होल्डर को पैसा देना है, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं है, कैश तो आया नहीं है, तो कहता है भैया ये लॉस है, कंपनी इसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम में से क्या करवा सकती है, राइट ऑफ करवा सकती है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। यस गाइस, देखो अब बात आई किसके बारे में, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। देखो अब बात आई रिडम्पशन। भैया रिडम्पशन मतलब, रिडम्पशन का मतलब होता है पे ऑफ करना, क्योंकि इक्विटी वालों को कब पे ऑफ होता है, जब कंपनी बंद होती है। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, तो उनको रिडीम किया जाता है। तो उस केस में क्या कहते हैं, मान लीजिए कंपनी ने कहा, मान लीजिए कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, कंपनी कहती है भैया हम आपसे 100 रुपए आज ले रहे हैं, ये डिबेंचर की सच्चाई बता रहा हूं, ये होता है डिबेंचर्स में, 100 रुपए ले रहे हैं, आज ही बोलते हैं कि हम आपको 10 साल के बाद 120 रुपए देंगे, और हर साल जो भी इंटरेस्ट बनता है डिबेंचर के ऊपर वो भी देंगे। अब सोचिए आज 100 रुपए ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम 120 देंगे, क्या 20 रुपए का नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम पेएबल। इसे प्रीमियम पेएबल बोला जाता है, प्रीमियम पेएबल, प्रीमियम पे किया जाएगा फ्यूचर में, किसके ऊपर, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के ऊपर। अगर हम कहते हैं कि फ्यूचर में हम आपको ज्यादा पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर पर, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर है 100 का, हम 120 देंगे, 20 रुपए प्रीमियम हो गया पेएबल, जो पे करना बाकी है, या डिबेंचर पर सेम एज इट इज। तो गाइज ये जो 20 रुपए है जो फ्यूचर में पे किया जाएगा, ये नुकसान है, कह रहा है कि इसको भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, for buyback of its own share and other security as per section 68, as per section 68 अगर आप अपनी ही कंपनी के शेयर मार्केट से बायबैक खरीदते हो, बायबैक करते हो, तो उसको भी क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या करवाया जा सकता है, राइट ऑफ करवाया जा सकता है। तो ये 5 पर्पस है जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा। आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताया गाइज, ये वही है पैराग्राफ में, कि अगर ना बोला गया हो तो अलॉटमेंट पर माना जाएगा। तो गाइज आई होप ये टॉपिक आपको प्रीमियम वाला, देखिए एक तो मैंने आपको बताया कौन सा, पार, और दूसरा मैंने आपको बताया प्रीमियम। अब बात करते हैं डिस्काउंट। वैसे तो मैं डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं डिस्काउंट के बारे में। 100 वाला शेयर मान लीजिए 90 में कर रहे हैं, तो 10 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। लेकिन मैंने अभी बताया शेयर्स के ऊपर, क्योंकि हम शेयर्स पढ़ रहे हैं, सेक्शन 53 मना करता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपके लिए क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते नॉर्मल पब्लिक को। लेकिन सेक्शन 54 आता है इसी रिगार्ड में, सेक्शन कौन सा आता है, 54, कह रहे हैं लेकिन अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट का मतलब क्या होता है पता होगा, पसीना। जो लोग पसीना बहाते हैं कंपनी के लिए, भैया वो लोग कौन होते हैं, यस सोचिए, यस भैया, एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, उनको अगर आप शेयर्स दे रहे हो क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी के लिए काम किया, अगर उनको दे रहे हो डिस्काउंट पर, वो दिए जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पब्लिक में आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। तो देखिए इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, यही बात कह रहे हैं कि आपने मान लीजिए 100 वाला 95 में किया, अब देखिए प्रोहिबिशन बोला गया कि नहीं कर सकते, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, companies would no longer be permitted to issue of share at discount. The only share that could be issued at discount are sweat equity share, wherein shares जिसमें क्या होता है, share issued to the employee or director in lieu of their service, क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी को कंपनी में योगदान दिया है एज पर सेक्शन 54। सेक्शन 53 कहता है भैया आप डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते नॉर्मल पब्लिक को, लेकिन सेक्शन 54 कहता है भैया आप इंप्लॉयज और डायरेक्टर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में आप कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो गाइज ये हमने पार पर पढ़ा, शेयर इशू किया पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट, तीनों टॉपिक किए। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर
बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा गाइस। हमारी जो डिटेल सारी बातें हैं, डिटेल लेक्चर, हर एक इलिस्ट्रेशन हमारी ऐप के अंदर है। तो आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर के ऊपर से माधव अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से आप वहां पर सर्च कीजिए, वहां आ जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिए, आपको वहां पर सारा कंटेंट मिल जाएगा और आप इजीली सारे के सारे चैप्टर घर बैठे आराम से कर सकते हो। गाइज अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।